हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आपने कल देखा था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उदयपुर घूमने 3 दिन के लिए। और अभी हमारी ट्रेन आज है 2 सितंबर और हम जा रहे हैं मेवाड़ एक्सप्रेस से। आपको पूरा रूट दिखाएंगे। अभी फटाफट घर से निकलते क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हैं। चलो चलते हैं और पूरी वीडियो देखना प्लीज़। तो फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं और हमें निकलना था 4 बजे और अभी हो रहे हैं 4:37। मतलब अपने एस्टिमेट से तो हम काफ़ी लेट हैं और 6:25 की ट्रेन है। अब फटाफट मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। आई थिंक मेट्रो से हमें 1 घंटा लगेगा और आगे आधा घंटा बिल्कुल नेक टू नेक पहुंचेंगे। सो अभी हम इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 5:35। ट्रेन है 6:25 की। जितना लेट हमने सोचा था उतने लेट हम हुए नहीं है, मगर अभी हम नीचे जाते हैं और यहाँ पे आई थिंक जाने के लिए इंद्रप्रस्थ से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा ऑटो वगैरह मिलते हैं। नीचे जाते हैं और फटाफट कोई रिक्शा ऑटो वगैरह ढूंढते हैं। यहाँ से ऑटो को मिल गए और ऑटो में उतारेगा सरायखाली खाकी साइड। एक्चुअली में जो रेलवे स्टेशन है ना, वो मेट्रो स्टेशन उसके पास पड़ता है सरायखाली। हाँ, और हम इंद्रप्रस्थ से हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबा ना घूम के जाना पड़े, मेट्रो चेंज ना करनी पड़े। अभी भैया ने हमसे यहाँ पे 100 रुपीज़ लिए हैं और हमें उतारेंगे रेलवे स्टेशन पे। सो गाइस, फाइनली वी मेड इट टू रेलवे स्टेशन। अभी बज रहे हैं 5:55 और 6 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुँचे हैं। ये ऑटो में आए थे, वहाँ से हमें लगे इंद्रप्रस्थ से 10 मिनट। अगर ट्रैफिक होता तो 15 मिनट लगते, 10 मिनट पहुँच गए। फटाफट भैया को पेमेंट कर रहा है और यहाँ सामने यहाँ रेलवे स्टेशन है। 8 to 1 सारे प्लेटफॉर्म यहीं पे है। फटाफट चलते हैं पहले रेलवे स्टेशन के अंदर। ये एक्चुअली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, यहीं से ट्रेन चलती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और इसको सामान उठाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सीलेटर और लिफ्ट का होगा भी तो पता नहीं कहाँ होगा, हमें नहीं पता। हम डायरेक्ट घुसे और बारिश आप लोग देख ही सकते हैं कितनी है। मेवाड़ एक्सप्रेस आती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं, बट हमें अब डर नहीं है। हमारे पास पूरे 25 मिनट है। तो आगे आपको बताएंगे कि हमारा कौन सा कोच है, क्या सीट है और हमने कौन से क्लास में सीट करी है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 4 और 5 एक प्लेटफॉर्म। राइट में 5 लिफ्ट से चलते हैं ना, वैसे भी आपका सामान है। हाँ, तो यही 4-5 है। लिफ्ट से चलते हैं नीचे क्योंकि एक जगह पे 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। राइट, हाँ, मैं आई हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। चलो पहले फटाफट नीचे चलते हैं और फिर कोच ढूंढेंगे कहाँ पर है अपना। तो जैसे अगर आप भी आएंगे तो लिफ्ट से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट जाना है। ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है, हमें पता है हमारी ट्रेन नहीं है क्योंकि हाँ, ये 3rd टियर है। फ्रंट कौन सा है, फ्रंट ढूंढना पहले। फ्रंट इधर है। सो गाइस, मेरे से कुछ गलती हो गई थी। हमारी ट्रेन यही है, ये चलती है निजामुद्दीन से उदयपुर और उदयपुर से निजामुद्दीन। हमारा कोच है फर्स्ट AC में, जो कि बहुत आगे। हमारा कोच नंबर H है और हमारी सीट स्कूप है। हमारा 3rd कोच है और ये है फर्स्ट AC। अंदर जाके आपको सीट्स भी दिखाते हैं। पहले फटाफट अंदर चलते हैं। चलो मैंने ये है हमारा कूप जो है B, ठीक है। और यहाँ बहुत आग लगा रही है शीत। तो गाइज, ये है अपना कूप कुछ इस तरीके का। और यहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट AC कूप में होती है 2 सीट्स और हमें मिली है बड़ी 2 सीट्स। हम यहाँ के मतलब बहुत प्राइवेट स्पेस होता है। हम तब से डर रहे थे कि हमें कूप मिलेगा, कैबिन मिलेगा, बट फाइनली हम इतने खुश हुए जब मैंने सुबह। बेसिकली ये जो ट्रेन चलती है 6:25 पे, मगर इसकी जो सीट अलॉटमेंट होती है उसमें 10:30 बजे हो जाती है। 10:30 पे एग्जैक्ट मुझे मैसेज आया कि आपका कूप अलॉट हुआ है और मैसेज कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। 5 और 6 सीट नंबर है। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया 10:30 बजे कुछ ऐसा मैसेज आया था मुझे, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी देख सकते हैं कुछ ऐसा मैसेज आएगा जो भी रजिस्टर्ड नंबर से आप बुकिंग करेंगे। बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ गए थे। अभी हम आएंगे, लोग चीज़ें बेचने पहले आ गए हैं। पहले चाय ले लो, फिर बुक्स ले लो, व्हाटएवर। आप फर्स्ट AC में आएंगे तो सब आपको अमीर समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ट्रेन का टिकट का प्राइस भी बताएंगे, पहले ऐसा कुछ मैसेज आएगा, ठीक है। और हम पहुंच गए थे यहाँ पे आई थिंक 5:55 पे और सारा तामझाम करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आए। फिर जहाँ लिफ्ट से निकले, ये बिल्कुल 3rd कोच है। राइट, 3rd कोच बिल्कुल आगे होता है। और घर से फोन आ रहे हैं, हम उनको बताते हैं 2 मिनट। और हम यहाँ पे चढ़े, फिर बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है B ना, पता नहीं चला, बट हाँ ठीक है, इतना तो आप सब नेविगेट कर ही लोगे। 6:15 हो रहे हैं और हम दोनों को थोड़ा सा मस्ती चढ़ रही है कि ट्रेन जब तक चलती नहीं है तब तक थोड़ा सा हम बाहर टहल के आते हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रशांत मेरे पीछे आ रहे हैं। जगह स्पेस बड़ा कम है, यहाँ पे एक ही बंदा चल सकता है, मगर हमें कूप मिल गया। हम तो इसी बात से खुश हैं। विश करते हो जो भी ये ट्रेन बुक करेगा उसको कूप मिले और जिसको कैबिन चाहिए उसको कैबिन मिले। बारिश ने तो
रुकने का नाम ही नहीं लिया है। जब मैं आई हूँ तो वॉशरूम का थोड़े हाल दिखा देती हूँ कि कैसा होता है यहाँ पे वॉशरूम। जी यार, ये तो बड़ा ही गंदा है, मतलब मैं दिखाना भी नहीं चाहती, बहुत ही गंदा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। इसके हालात भी, ओह आई थिंक ये शावर एरिया है। हाँ, ये शावर एरिया है और ये है आपका टॉयलेट सीट यूज़ करने के लिए। बहुत स्मेल आ रही है भाई, चलो यहाँ से फटाफट वापस। भाई यार, टेस्टिंग में पेशेंस मुझे जगह नहीं दे रहे थे। ये देखो, ये क्या देखो, और लाइट जलती है तो दिखता है, लाइट जलती है तो दिखता है, अदरवाइज थोड़ी दिखता है। शीशे का है। यार हम केबिन नहीं दिखा पा रहे ना। और अपना है ये प्राइवेट खूब। भाई इसके लिए हमने 1 महीने पहले टिकट बुकिंग करी थी। 1 महीने पहले, पूरे 1 महीने पहले, पूरे 1 महीने पहले। और हमारा पेशेंस, हमारी मेहनत रंग लाई और हम भी रंग लाए, गीले हो गए पूरे। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमने टिकट बुक करी है मेवाड़ एक्सप्रेस में 12963 ट्रेन नंबर फर्स्ट एसी में। खूब सीट्स मिली हैं, कैबिन भी मिल सकती थी। हमने बुक करी है अप्रॉक्स 2600 इंक्लूडिंग टैक्सेस पर पर्सन। हमने 54 समथिंग दी है, तो लगा लो यार एक टिकट कितने की हुई। और हमने 3 अगस्त को बुक करी थी। सो गाइस, ऐसा कुछ है हमारा जो कूप है, ठीक है। अब यहाँ आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आते ही एक शीशा है, छोटा सा है बट कोई बात नहीं, हमारे चेहरे वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ खिड़की तो नहीं होती है क्योंकि पूरा एयर कंडीशन होता है, ठीक है। इसके साथ साइड में आपको दिखेगा यहाँ पे एक छोटा सा टेबल, टेबल यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। नहीं बैठना प्लास्टिक का नहीं बैठ नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा एक बंदे को लेटने के लिए यहाँ पे है और एक बंदे को लेटने के लिए यहाँ ऊपर है। इसके अलावा साइड में यहाँ पे आप देखोगे बोतल होल्डर है, ठीक है। इसके अलावा बस ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, यहाँ चढ़ने के लिए है, या कुछ सामान रखना होगा तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। सामान रखने के लिए तो बहुत। और बाकी कर्टेन लगा के प्राइवेसी नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कर्टेन है, यहाँ कुंडी भी है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। उसके अलावा बस यही है, इतना छोटा सा है, ठीक है। बट 2 बंदों के लिए काफी है, क्यों शीतल? हाँ, 2 बंदों के लिए काफी है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं बताना भूल ही गया, एक काफी बड़ा मिरर है, काफी बड़ा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि आपने ट्रेन पूरी ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पहुंची, कितनी देर में पहुंची और कैसे कैसे क्या इसका स्टेटस है, कौन से स्टेशन पे रुकेगी ना। तो इक्सिगो ट्रेन्स करके ऐप होता है, इसमें कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सीधा रनिंग स्टेटस में जाओ, वेयर इज माई ट्रेन, और यहाँ पे अपना ट्रेन नंबर डालो। मैंने ऑलरेडी डाला था, इसलिए रिसेंट सर्च में आ रहा है 12963 निजामुद्दीन टू उदयपुर। इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर देखो ये पूरा रूट बन के आ चुका है। ये ऑन टाइम है। ऑर्डर फूड, मतलब यहाँ पे फूड भी ऑर्डर हो जाता है, और बाकी 3-4 ऐप्स और हैं जिससे आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। जब करेंगे तब आपको फूड ऑर्डर दिखाएंगे, टाइम, ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर, कहाँ से कहाँ तक जाएगी। येट टू स्टार्ट, मतलब अभी टाइम हो रहा है 6:22, 6:25 पे ये एग्जैक्ट टाइम पे मूव करेगी। और सोर्स स्टेशन है, मतलब यहीं से बन के चलती है। ये सारे स्टेशन बीच में आएंगे, जिन पे नो हॉल्ट लिखा है वहाँ नहीं रुकती है, और जिन पे लिखा है हॉल्ट होगा, मतलब जो ये ऑफ हो रखे हैं इन पे नहीं रुकती है। और ये ऑन टाइम और टाइम दे रखा है, एस्टिमेट इतना पहुँचेंगे, तो इन सब स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकेगी। बाकी पूरा देखेंगे और सुबह पहुंचेंगे हम लगभग 7:25 पे। हाँ, तो गाइज हमने सोचा कि हम रेस्ट करते हैं, बट हमारी ज़िंदगी में रेस्ट लिखा नहीं है। अभी जस्ट यहाँ पे इस कोच का केयर टेकर आया। हर एसी कोच का, फर्स्ट एसी कोच का एक केयर टेकर होता है, और गुस्से में आया और ये दोनों वहाँ ऊपर स्टैंड पे पटक के चला गया। हमने पूछा क्या है, तो उसने मर किया, हमें पता नहीं चला क्या। तो खोल के देखते हैं इसमें क्या है। आई थिंक इस पे नहीं, कंबल तो इस पे दे रखा है ऑलरेडी। आई गेस जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ ना, लॉन्ड्री लिख रखा है, बेडशीट कंटेंट है 2 बेडशीट और 1 फेस टॉवल। ओह माय गॉड, यहाँ पे ये भी मिलता है। हमें नहीं पता था कि ट्रेन चल पड़ी ऑन टाइम भाई, लिटरली ऑन टाइम। 6:25 हुआ अभी एग्जैक्ट, ये देखो। सो गाइस एग्जैक्ट 6:25 हो रखी है, और ट्रेन जस्ट मूव करने लग गई है। और हमें वो पटक के दे गया है। 2 इसमें टॉवल्स हैं, नहीं बेडशीट्स हैं, और 1 फेस टॉवल है। अभी ट्रेन चले हुए हार्डली 10 मिनट हुए होंगे, और ऐप पे एक अपडेट आया है जिसमें लिखा है ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 12 मिनट्स। क्योंकि पता नहीं, वैसे तो टाइम पे चली है ट्रेन और 12 मिनट लेट की हो गई है। बल्लभगढ़ 12 मिनट लेट पहुंचाएगी। यही फ़ायदा होता है इन सब ऐप्स का कि आपको पता चल जाता है कि आपकी ट्रेन कहाँ है और कितनी लेट है और ऑन टाइम है कि नहीं। बाकी चलो चलते हैं आगे। और मैं सोच रही थी कुछ फूड ऑर्डर करने का, हमें बहुत भूख लग रही है, पानी तक नहीं लाए हम। बाकी मैंने 3-4 ऐप्स देखे थे जिसमें फूड ऑर्डर होता है। मैं पहले ऐप्स ओपन करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ। सो गाइज, अभी पहला स्टेशन आया है, वो है मथुरा जंक्शन, और अभी टाइम हो रहा है कुछ बता देते
टाइम हो रहा है 7 बजने को। 7 बजे हो गया, 6:25 पे ट्रेन चली थी, 12 मिनट ट्रेन लेट चल रही है, 12 से 15 मिनट, और यहाँ पे 2 मिनट रुकी और देखो चल पड़ी है। 2 मिनट ही रुकी मात्र। प्रशांत ने सोचा बाहर जाओ। तो मुझे ये लगता है कि अगर 12 मिनट लेट है तो 6:45 ओवर मतलब टाइमिंग है इनकी, 6:45 यहाँ पहुँचने की स्टेशन की। हाँ, 12, 13, 15 मिनट की, 20 मिनट की टाइमिंग थी और मथुरा जंक्शन से निकल चुके हैं। इसके साथ हमने कुछ खाना भी ऑर्डर किया है, हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज, वैसे तो जो भी बेस्ट ऐप्स हैं जिनसे आप ट्रेन में ऑर्डर डिलीवर करा सकते हैं वो ये सारे हैं। एक अपना IRCTC का है, रेल रेस्टोरेंट, ज़ूप, रेल रेसिपी और रेल मित्रा। बाकी ये जो इक्सीगो है, मैं आपको दिखाती हूँ। इक्सीगो से भी आप जाके यहाँ पे फूड डिलीवर कर, बट इस पर रेस्टोरेंट ऑप्शन वेरी लिमिटेड है। प्रोसेस क्या होता है, अवेलेबल स्टेशन देखो, होल्ड 5 मिनट, मथुरा जंक्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है, इसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे। हमने करा है डोमिनोज से। आपको पता होगा कि डोमिनोज पे भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप डिलीवर टू ट्रेन कर सकते हैं। तो आपको डिलीवर टू ट्रेन के ऑप्शन पे जाना है, अपना PNR नंबर डालना है, एग्री करना है, सबमिट करना है। इसके बाद स्टेशन देखो, नेक्स्ट स्टेशन हमें 8:20 पे यही दिखा रहा है, मथुरा जंक्शन, सेलेक्ट करना है और ये सीट नंबर आप PNR डालेंगे ना, सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो फेच हो जाएगी, सबमिट करना है और इसके बाद एक्सप्लोर करके मेन्यू अपना जो भी ऑर्डर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। हमने सेलेक्ट करा तो हमारा फाइनल ऑर्डर कुछ ऐसा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्डर प्लेस किया तो इन्होंने हमसे पेमेंट नहीं ली, क्योंकि जब भी आप ट्रेन में ऑर्डर करते हैं आपको प्रीपे नहीं करना होता। डिलीवरी स्केड्यूल्ड एट मथुरा जंक्शन, 30 मिनट्स डिलीवरी, वी आर स्टार्टिंग प्रोसेस ऑर्डर 30 मिनट्स प्रायर टू डिलीवरी से 30 मिनट पहले बनाएंगे। ऑर्डर कन्फर्म हो चुका है, बेकिंग हुई, डिस्पैच होगा और हमारे कूप में ही डिलीवर होगा, एग्जैक्ट हमारी सीट नंबर पे। ऑर्डर नंबर और अमाउंट डिटेल सारा कुछ आप देख सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर है। आप भी ट्रेन में बैठे बैठे ऑर्डर करना चाहें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट AC में ही होता, आप किसी भी सीट पे बैठे हैं, किसी भी जनरल में भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, बस आपको अपनी PNR डिटेल्स डालनी है। बाकी हमारा ऑर्डर आएगा, फिर हम खाएंगे। अभी मथुरा जंक्शन आता है, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको और कुछ भी दिखाना चाहूँगी कि ऊपर की जो सीट थी आपको पता थी ये लेटी हुई थी, और ये हमने पुश करा तो ये ऊपर चली गई है, और देखो कितना स्पेशियस हो जाता है। वरना ना थोड़ा पीछा लग रहा था ना, मगर जैसे ही हमने इसको ऊपर किया, क्योंकि हम दोनों आराम से हमें बैठ जा रहे, भी सोना तो है नहीं, जब सो रहा होगा उसको नीचे कर देंगे। हमने इसको ऊपर किया, स्पेशियस हो गया, एकदम मस्त रिलैक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर अब खाना आएगा, फिर आपको मिलते हैं। गाइस, मैं आपको दिखा दूं कि मथुरा जंक्शन आ गया है रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक रुकती है ट्रेन, और हमने जो ऑर्डर कर रखा था वो फाइनली यहाँ पे आ चुका है, ये ले लिया था हमने। तो गाइस, अब पहुंच गए हैं कोटा जंक्शन, और यहाँ पे जो ये ट्रेन है ये रुकती है अराउंड अपना 20 मिनट। तो कोटा पहुंचने से पहले हम थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही थी। हमने ये एक पैकेट खोल लिया था, आपको दिखाया नहीं इसके अंदर क्या है, क्योंकि भाई हम बहुत तेज़ी से चलता है कि इस ट्रेन में आओ ना, प्रिपेयर आना, तो अपने ब्लैंकेट्स लेके आना, इनके यूज़ करने हो तो कर लेना, बट AC तो बहुत तेज़ चलता है। और इस एक पैकेट के अंदर क्या है वो हम दिखाते हैं। इसके अंदर है कि हैंड टॉवल और 2 बेडशीट्स। कई लोग 2 बिछाते हैं, कई लोग 1 बिछाते हैं, और 2 ब्लैंकेट्स तो आपने देखे थे, ऐसे वाले 2 ब्लैंकेट्स हैं। तो गाइस, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़। तो गाइस, यहाँ पे स्केड्यूल टाइम था पहुँचने का 4:40 का, बट आप देखिए सामने घड़ी में 3:52 हो रहे हैं। ये ट्रेन 1 घंटा पहले लगभग इस रेलवे स्टेशन में पहुँच चुकी है, और शेड्यूल के हिसाब से निकलना तो इसको 4:55 पे था, 15 मिनट रुकने के बाद। अब देखते हैं कब निकलती है, क्योंकि पहुंची भी 1 घंटा पहले है, तो इतना रुकेगी कि नहीं। कुछ नहीं तो हमने गेट बंद करना सीख लिया है, यहाँ पे सिंपल है कि वो भी ट्यूटोरियल दे देते हैं, और ये यहाँ से बंद, गेट खुल जाता, मतलब बंद हो जाता है। तो मेरे लिए तो भाई सेटअप तैयार है, कुछ ऐसा तकिया लग गया है, बेडशीट बिछ गई है, कंबल आ गए हैं। अब यहाँ से आपको गाइस 2 ये लाइट्स होती हैं, बंद करो, बीच में NL लिखा है, नाइट लाइट होती है, जला दो। और अब देखो गाइस, माहौल हो गया पूरा सोने का, है ना। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 5:58 और अगला जंक्शन आ चुका है, जो है मावली जंक्शन। और ट्रेन का स्केड्यूल टाइम यही था, और बिल्कुल इसी टाइम पे पहुंची है ट्रेन यहाँ पे। प्रशांत सो रहे हैं, मैं ज़्यादा उठाऊंगी नहीं, क्योंकि कुछ खास करने को है नहीं, बस इस पे लगेगी 2 मिनट और निकल जाएंगे आगे। गाइस, इसी के साथ हमारी ट्रैवल जर्नी उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स में पहुँच के होती है पूरी। और जस्ट हमने देखा अभी स्टेशन आया है, स्टेशन थोड़ा जल्दी आ गया, 7:50 मतलब पहुंचना था 7:25 पे, और इन्होंने 7 बजे ही पहुंचा दिया हमें, जो कि बहुत बढ़िया बात है। बाकी सामान वामान पैक करते हैं, देखो कितना उन्होंने फैला रखा है,
और चलते हैं। मुझसे कंफ्यूजन हो गई थी, मुझे लगा राणा प्रताप नगर से है आधा पौने घंटे का रास्ता, बट कुछ भी नहीं था गाइस, बिल्कुल 10 मिनट्स में, हार्डली 7:25 का अराइवल था। ट्रेन ने हमें 7 बजे 25 मिनट्स प्रायर पहुंचा दिया, मतलब टाइम से 25 मिनट पहले। इससे बढ़िया क्या बात होगी। चलो फटाफट ट्रेन से उतरते हैं। तो गाइस हम बाहर निकल रहे थे और हम कूप में थे। ये होता है केबिन, इसमें होती है 4 सीट्स, लेफ्ट में नीचे 1 2 3 और 1 4। अगर आप 4 लोगों के साथ आ रहे हैं तो केबिन में ट्रैवल कर सकते हैं, और आप 2 लोग आ रहे हैं हमारी तरह तो आप कूप में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी गाइज हम पहुंच गए उदयपुर। अब यहाँ से कैब बुक करके अपने एयरबीएनबी में जाएंगे। उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारी ट्रेन जर्नी कैसी लगी? अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना। कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। पूरी उदयपुर में हम घूमेंगे फिरेंगे, जो भी करेंगे सब देखना। ये ट्रेन भी जा रही है और हम भी चलते हैं। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।